जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो परीक्षा है नेक्स्ट मंथ से जो है प्रारंभ हो रही है। आपके पास अब बचे हुए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अगर हम देखें तो 30 दिन का जो है कि आपके पास समय जो है शेष बचा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की पहली बार परीक्षा देने जा रहे होंगे। जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं उन्हें मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनको पर्याप्त अनुभव है कि परीक्षा को जो है कि कैसे जो है कि देना है और किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि पिछला एग्जाम अगर उन्होंने दिया होगा तो वो जानते होंगे कि किस गलती के कारण जो है उनका परीक्षा नहीं निकला। तो उन्हें मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चे जो पहले भी परीक्षा दे चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, जो आपका टॉपिक कमजोर है उस पर आप वर्क करें। लेकिन ऐसे बच्चे जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा है इस बार की, इस समय आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस जो है बहुत अधिक हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सारी वैकेंसीज हैं जो कि इस वैकेंसी के साथ में जो है मतलब लगातार जो है कि आई हुई है। ठीक है, जैसे आप यूपीपी देख लो, रेलवे की वैकेंसीज देख लो, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में इसके पहले की जितनी भी वैकेंसीज थी पिछले 2-3 सालों में, उसमें क्या था कि भाई यूपीपी की वैकेंसीज नहीं थी, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसीज नहीं थी, तो बच्चे पूरी तरीके से बस उसी पर जो है निर्भर थे। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूपी पुलिस ज्वाइन करेंगे, और यूपी पुलिस ज्वाइन करने वाले बच्चे मुझे नहीं लगता कि एसएससी जीडी कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर आप जॉब प्रोफाइल और ड्यूटी वगैरह की अगर आप बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यूपी पुलिस की ड्यूटी ज्यादा बेटर है अपेक्षाकृत आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के। तो जिन बच्चों का इन दोनों ही वैकेंसी में सिलेक्शन होगा वो यूपीपी को चुनेंगे, ना कि एसएससी जीडी कांस्टेबल को। हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल में जिन बच्चों का एसएसएफ हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है कि एसएसएफ को ही चुनेंगे, क्योंकि एसएसएफ जो है एसएससी जीडी की सबसे टॉप की फोर्स मानी जाती है। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो ऑनलाइन देना है। ठीक है, इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला जो हमारा ये टॉपिक है, पहला जो हमारा ये पॉइंट है, सॉरी, किस विषय पर अधिक ध्यान दें। ठीक है, तो अक्सर बच्चों का प्रश्न आता है कि सर किस विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आप जानते होंगे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके जीएस, ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, अब बच्चों का प्रश्न होता है कि किस विषय पर अधिक ध्यान दें। तो देखो भाई, सबसे जो है 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी से 20-20 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी से 20-20 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित है, 1/8 माइनस मार्किंग है। ठीक है, ये तो रही बेसिक जानकारी जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में सिलेक्शन के लिए आपको 70 क्वेश्चन को जो है टारगेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 70 क्वेश्चन सही करना है हर हाल में, मैं कह रहा हूं टारगेट करना पड़ेगा भाई। अगर आपको निकालना है ना, सच बता रहा हूं, इतना आसान भी नहीं है एसएससी जीडी कांस्टेबल। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए नॉर्मलाइजेशन की भी एक अहम भूमिका होती है, खैर जो कि आपके हाथ में नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन ये आपके हाथ में नहीं है कि आपको कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन का आपको टारगेट बना करके चलना है। अब 70 क्वेश्चन को आपको कैसे अचीव करना है ये मैं बता दूं। आपको मैथ जो है, मैथ में आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही करो। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं बिना मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किए एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप छोड़ दो सपना एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन का, क्योंकि मैथ जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स जो है ला सकते हो। ठीक है, आपने कभी देखा है कि जीके जीएस जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 का 20 कोई सही कर लिया हो? नहीं देखा होगा आपने। आपने ये देखा होगा कि हिंदी सही कर लिया है किसी बच्चे ने 20 में 20, रीजनिंग भी देखा होगा कि 20 में 20 सही किया है, मैथ को भी देखा होगा 20 में 20, लेकिन जीके जीएस कोई नहीं सही कर पाता। कितना भी कोई तेज हो, कितना भी कोई जीके जीएस में मेहनत कर ले, वो फुल में फुल मार्क्स नहीं ला सकता जीके जीएस में। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, यानी कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये तो रहा। ये आप देख रहे हैं 60 क्वेश्चन ये है। 60 क्वेश्चन में आपको टारगेट करना है कि 55 क्वेश्चन जो है आप हर हाल में सही करने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि ये बहुत हार्ड है, मैं ये भी समझ सकता हूं कि ये आसान नहीं है, कह देना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, बट करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी विशेष फोकस रहना चाहिए आप सभी का, जितने भी बच्चे
एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अब जीके जीएस की हम बात कर लेते हैं। जीके जीएस में प्रयास आपका रहे कि 20 में से कम जो है 14-15 क्वेश्चन आप सही कर सकें। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन के आसपास आप सही कर सके। आप प्रयास कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल सही करना है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो, है ना, आपके हाथ में है मेहनत करना। आप जो है मेहनत करिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जीके जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो है समय बर्बाद कर देते हैं जिससे कि क्वेश्चन बहुत कम आता है या फिर कभी कभी आता भी नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जितना समय उस पर देंगे, अगर उतना समय आपने हिंदी पे दे दिया, जितना तैयारी आप इकोनॉमिक्स को तैयार करने में लगाओगे जितना समय, उतना अगर आपने हिंदी को दे दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 20 में से 18-19 प्रश्न आप बड़े आराम से सही कर लोगे। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ता है। तैयारी में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी विशेष फोकस रहे। जीके जीएस को मैं बिल्कुल इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जीके जीएस में आपको कुछ टॉपिक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, जैसे संविधान, भूगोल, इतिहास। ठीक, अगर आप इन तीनों को भी तैयार कर लेते हैं ना, तो बड़े आराम से आपका जो है कि 8-9 प्रश्न जो है सही हो सकता है, 7-8 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो है आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है स्टैटिक जीके, और फिर उसके बाद आपको जो है करंट अफेयर। ठीक है, ये इतना अगर आपने 5 टॉपिक भी जीएस का तैयार कर लिया तो मैं इतना पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप जो है बड़े आराम से 12-13-14 प्रश्न जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो है इतने जो टॉपिक्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, खासतौर से संविधान, भूगोल और इतिहास। ठीक है, इतिहास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको 100% जो है कि पढ़ करके ही जाना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे अंग्रेजों के बाद का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आधुनिक काल में। और फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आपका जो मुगलों का जो शासन रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आपको बहुत अच्छे से देख जानी है। और फिर उसके बाद आप जब प्राचीन इतिहास की बात करते हो, जब आप एनिसेंट हिस्ट्री की बात करोगे तो वहां पे आपको जितने भी आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता वगैरह वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जो है आपको जो मगध साम्राज्य है वो बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 2 धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना चीज जो है आप बहुत अच्छे से देख जाइएगा। इसके अलावा जीके जीएस के और भी जैसे कंप्यूटर से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का आप बेसिक चीजें देख लेना, वो भी जो है आपके लिए जो है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जीके जीएस की मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखवाया हुआ है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये तो रहा कि हमें किस विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये टॉपिक जो है कि ये जो हमारा पॉइंट था इसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना चाहिए। कुछ बच्चे जो है मॉक टेस्ट ऑफलाइन दे रहे होंगे, मैं उनको पहले ही क्लियर कर दूं, भाई आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। आपके पास 1 महीने का समय है, आपको मॉक टेस्ट देना है कैसे? ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ऑनलाइन जब आप मॉक टेस्ट की बात करते हो तो टेक्स्ट बुक बिल्कुल बेस्ट होगा आपके लिए। टेक्स्ट बुक पे भी आपको कौन से मॉक टेस्ट देने हैं? तो भैया आपको पीवाईक्यूज देने हैं। क्या देने हैं? पीवाईक्यूज। हर साल एसएससी कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है, पीवाईक्यूज में ज्यादा कुछ क्या बदलेगा? करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा जो है कि पुराना होगा। ठीक है, लेकिन बाकी सब चीजें तो नहीं बदल जाएगा ना। आपका जो मैथ के क्वेश्चन से वही पूछा जाएगा, आपका रीजनिंग सब कुछ वही रहेगा, हिंदी सब कुछ वही रहेगा। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक पे। ज्यादा जो है कि आप टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू सॉल्व करें, आपको उतना अधिक हेल्प मिलेगा। अभी 1 महीने का समय है, हर 2 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट दिए आप। ठीक है, हर 2 दिन के बाद एक दिन आप मॉक टेस्ट दे। जिस दिन मॉक टेस्ट दीजिए उस दिन कुछ मत करिए, केवल मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, अच्छे से पूरे दिन करिए। फिर देखिए कितना अच्छे से आपकी तैयारी होती है। उसके बाद आपको जो 2 दिन का समय मिल रहा है, आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया, कौन सा टॉपिक कमजोर है, आप उस पर जो है वर्क करें। तो फिर इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी होगा वो और अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो पहली पॉइंट कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो ऑनलाइन देना है। ठीक, कहां देना है? तो टेक्स्ट बुक पे देना है। ठीक, और उसके बाद आपको कौन सी मॉक टेस्ट देनी? तो पीवाईक्यूज वाले देने हैं। ठीक है, जो ये बनाते हैं उसको आप दे सकते हैं,
बट मैं कहूंगा PYQ दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहां पे मैं किसी प्रकार का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं, जो भी आपके लिए सुटेबल है। ठीक, अब देखिएगा मैथ की समस्या, बहुत सारे बच्चे जो है इस समस्या से जूझ रहे होंगे, मैं जानता हूं। इसका नाम सुनकर के ही वो जो है डर गए होंगे कि मैथ, खासतौर से लड़कियों की अगर बात करें, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, 100 में से मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं लगभग 80 to 85% लड़कियों का जो मैथ होता है वो वीक होता है। कारण क्या है? कारण है कि शुरू से ही उनका मैथ से दूर रहना, भागना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप सब मेरा मैथ का क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं बताता हूं, एक एक चीज बताता हूं और आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से बताता हूं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी मैथ की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएंगी। और मैं बहुत जल्द जो है 30 डेज चैलेंज जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं यूट्यूब पे, जिसमें हम मैथ के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, अभी हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा है, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक बचा है, उसको भी मैं बहुत जल्द क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो है हर एक क्लास में एक टॉपिक जो हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं मैथ की क्लास को इसलिए अभी रोका था, बच्चों का उतना अधिक जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा मुझे, बच्चों का मतलब जैसा मुझे दिखना चाहिए इंटरेस्ट वैसा नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि क्यों ना जब परीक्षा नजदीक आ जाए तभी पढ़ाया जाए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मेरा मेहनत करना तो बेकार है ना। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो मेरा मेहनत करना बेकार है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब परीक्षा थोड़ा नजदीक आ जाएगा तब पढ़ाएंगे, ताकि चीजें आपके दिमाग में ताजी ताजी जो है बरकरार रहें और फिर आपको जो है परीक्षा में उससे हेल्प मिले। ठीक है, तो मैथ की बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथ के मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अभी मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी का प्यार जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है मुझे प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी तैयारी करें, आपके पास अभी 1 महीने का वक्त है। 1 महीने बहुत होता है, इस 1 महीने को इस तरीके से पढ़ो कि ये 1 साल के बराबर हो जाए। ठीक है, पूरी दिन रात एक कर दो। नए साल में आपने भी अपने कुछ टारगेट बनाए होंगे, तो एक टारगेट ये भी सेट कर लो कि इस 1 महीने में कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो इस 1 महीने का अलग से टारगेट बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए और अपने सपने को साकार करिए, साथ ही साथ अपने माँ बाप के सपने को भी साकार करिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।